नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एरा पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है कंसेप्ट बूस्टर सीरीज, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो है कैलेंडर लिया है। इसमें हमने कैलेंडर की पहली एक क्लास करा दी है, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो हमने पहली क्लास में कैलेंडर का बेसिक पढ़ लिया है, जिसमें हमने थोड़ा सा लीप वर्ष के बारे में पढ़ा है और साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा है और नॉन लीप ईयर वर्ष और नॉन और लीप ईयर शताब्दी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत विषम दिन के बारे में। तो आज हम क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विषम दिन निकालना और सीखेंगे, महीनों में कितने विषम दिन होते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पे डायरेक्ट यहीं से बनते हैं, जितने भी एग्जाम में बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं थंबनेल पे भी लिखा है, यदि 11 मई 2024 को शनिवार है तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम महीनों के कोड, महीनों के विषम दिन कैसे निकालते हैं, जिससे हमारे सवाल जो है आसानी से बन सके। तो पहले तो हम अपना होमवर्क का काम करते हैं, उसके बाद ये क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। जो हमने पहले दिया था वो क्या, हाँ, तो ये था हमारा होमवर्क का काम। यदि आज यदि आज शुक्रवार है तो आज से 53 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 53 डिवाइड बाई 7, तो कितना शेष बचेगा 4। अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ट्यूसडे। तो ये तो हो गया हमारा घर का कार्य। अब चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो महीनों में विषम दिन कैसे निकालते हैं, ये निकालना क्यों आवश्यक है, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। जैसे क्या है, हमारी जो आने वाले सवाल है वो हम आसानी से कर सकेंगे। जैसे जनवरी है, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं। पहले तो जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 दिन का महीना होता है। ऐसे ही फरवरी 28 का होता है, अगर लीप वर्ष है तो 29 का होगा। तो और मार्च 31, अप्रैल 30। तो ज्यादातर महीने कितने दिन के होते हैं, 30 या 31 के। बस एक फरवरी है जिसमें अंतर आता है, जो अगर लीप है तो 29 और साधारण है तो 28 का। तो अब क्या है कि जैसे कोई ये चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली के 1 जनवरी को सोमवार है, यानी कि मंडे है तो मंडे है तो 10 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 10 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसमें अब आप ऐसा करोगे सीधा सीधा कि ऐसे निकालेंगे कि एक तो होता है 31 दिन, 31 प्लस 10 तो कितना होगा 41, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 से इस पर बचेगा। तो 6 दिन आप ऐड करोगे मंडे में तो क्या आएगा संडे। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है। और एक आसान ट्रिक क्या है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कि सीधे एक महीने में कितने, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। तो इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना विषम दिन बचेंगे 3। तो बस यही है। अब तुम्हें यहाँ पे जो 31 लिखी है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और तुम सीधा 3 लिखोगे यहाँ पे। 3 और 10 में कितने होते हैं 3, तो ये 6 आ गई ना सीधे निकल के। तो ये है मेरा समझाने का मतलब, कि आप महीने के कोड ऐसे आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कोई भी सवाल में अगर महीने के गैप में पूछा हुआ तो आप सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे 28 30। जैसे मार्च होता है, मार्च में कितने कितने दिन होते हैं 31। आप 31 को याद, 31 तो आपको याद है, लेकिन इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कितने विषम दिन है 3। अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने विषम दिन बचेंगे 2। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो ये इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपसे पूछा कि 23 मार्च 23 मार्च 23 मार्च को मंडे है, ठीक है, मंडे है। और मैं आपसे पूछूं कि 23 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे निकालोगे, इसकी आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपका वही लंबा ट्रिक, जैसे कि 23 मार्च, मार्च में कितने दिन बचे 31 को होता है 7, सॉरी 8 दिन,
प्लस फिर मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल लिखेंगे आप कितने दिन का होता है, तो अप्रैल में लिखेंगे 30। फिर मई पे जाएंगे, मई में 31। फिर उसके बाद जून, जून 30। फिर जुलाई 31। फिर अगस्त 31। उसके बाद सितंबर में कितने दिन, 23। तो इन्हें काटने में जो तुम्हें समय लेगा, इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको विषम दिन बता रहा हूँ। जैसे अब इसमें 8 है तो 8 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1। 30 में कितने, 2। 31 में कितने, 3। 30 में 2। 31 में 3। फिर 31 में 3। फिर 23 में कितने, 2। अब ये आपके लिए आसान है, अब इसको आप सीधे काट भी सकते हैं। 2 और 3 5 और 2 7 और 1 और 3 4, 4 और 3 7, बचे कितने, 2। तो इससे ये है विषम दिन निकालने क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है जैसे आप कोई भी सवाल जो है आसानी से जल्दी निकाल सकें। ठीक है, और मैं इसी बेस्ड पे कुछ सवाल लेके आया हूँ, तो आप उन्हें करिए तब आपको पता चलेगा कि ये ठीक है। ये हमारा आज का पहला सवाल। यदि किसी वर्ष 1 जनवरी को सोमवार तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को क्या है, सोमवार यानी मंडे। तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब इसमें दे रखा कि वर्ष कौन सी हमारी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का। अब कितने, जनवरी। और एक जनवरी को तो सोमवार है यानी मंडे। तो इस महीने में भी कितने दिन बचे, 30 दिन बचे ना। और 30 दिन में हमारे कितने विषम दिन होते हैं, 2। प्लस फरवरी कितने का होता है हमारा, 28। 28 में विषम दिन कितने हुए, 0। और 1 मार्च, तो कितने हुए, 3। अब तुम मंडे में 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या है, सॉरी थर्सडे आएगा ना, हाँ थर्सडे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें न तो कोई लीप वर्ष है ना साधारण वर्ष है, क्योंकि महीना सेम है। सेम महीने में कुछ नहीं करना पड़ता, जो जो पूछा है उसका सीधा जवाब देना। जैसे 5 तारीख को मंडे है, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 26। तो इसमें बीच में कितने दिन शेष है, 26 में जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21। 21 से 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन कितने आएंगे, 0। तो जो 5 तारीख को दिन है वही 26 तारीख को होगा। तो 5 तारीख को क्या है, मंडे यानी कि सोमवार। तो 26 तारीख को क्या होगा, मंडे यानी कि सोमवार। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि आज शुक्रवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना तो महीने दे रखे हैं ना कोई वर्ष कब दे रखा है, बस इसमें दिन पूछे हैं, दिन दे रखे हैं तो आपको निकालने। इसमें कितने विषम दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन विषम दिन आएंगे, 2। तो आज जब शुक्रवार है यानी फ्राइडे, तो 2 दिन बाद क्या होगा, संडे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। साधारण वर्ष में कुल विषम के दिन कितने होते हैं। ये बात आप साधारण वर्ष और वैसे तो मैंने आपको बता रखा है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कितने दिन विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 365। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और इसे डिवाइड करेंगे तो 2। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक बात समझ लो यहीं पे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के ये विषम दिन है ना, इनसे सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप ये नोट करके लिखें कि साधारण वर्ष में तो एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2। अब एक चीज और है इसमें, मैं आपको ये नई स्लाइड पे से बताता हूँ। अगर साधारण वर्ष दे रखी है, सवाल में ये देगा कि कौन कौन सी ईयर है, साधारण है या लीप वर्ष है। अगर वो पूछता है कि 1 जनवरी को संडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। और आपकी वर्ष कौन सी है, साधारण। क्या है, साधारण। साधारण वर्ष है, ठीक है। तो इसमें एक बात आप याद रखना
जो साल का पहला दिन होता है वही साल का लास्ट दिन होता है, जो साधारण वर्ष होती है। अगर 1 तारीख को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। ठीक है। जो जो पहली तारीख होती है, जो साल का शुरुआती दिन होता है, वही लास्ट का दिन होता है। ये सवाल में सीधा पूछा गया है। पिछले साल 2021 में यूपीएसआई में ऐसे सवाल बहुत बने हैं। सीधा सीधा यही पूछा गया कि 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो। अगर यहीं पे लीप वर्ष होती तो हम क्या करते, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। लेकिन वर्ष अगर वर्ष आगे बढ़ जाती तो हम उसमें 2 ऐड करते, लेकिन आगे नहीं गई है ना। ये जैसे पूछे वो 1 जनवरी को जैसे हम बोले फिर से संडे है, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष, लीप वर्ष है। और तो फिर 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो दिन पहला दिन है उससे एक प्लस इसमें 1 प्लस कर देंगे बस। जैसे 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे। क्या होगा, मंडे, मंडे। ठीक है। अभी इसमें एक एक सवाल और पूछा जाता है कि जैसे साल बदल जाती है ना, जैसे साधारण वर्ष बोलता हूँ, जैसे मैं कहूँ आगे सवाल ही है उस टाइप का, उसी पे समझा दूंगा मैं आपको। शायद ऐसा सवाल है, देख। चलो पहले ये सवाल करते हैं, जो सवाल आएगा वो मैं वहीं समझा दूंगा आपको। यदि किसी वर्ष का 1 अप्रैल शनिवार है तो 1 मई को कौन सा दिन होगा। ठीक है। 1 अप्रैल को क्या है, शनिवार है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। बचे कितने, 29। 29 में कितने विषम दिन होंगे, 1। ठीक है। तो मई, 1 मई को, और 1 मई प्लस 1 तो कितने हो गए, 2। और जब 2 ऐड करोगे शनिवार में क्या आएगा, मंडे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि 5 मार्च को फ्राइडे यानी शुक्रवार है तो 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अब बचे कितने दिन, 26 प्लस 5, 21 में कितने विषम दिन हो गए, 4, और 5 ही हो गए, और कुल टोटल कितने आएंगे, 2 विषम दिन। ठीक है। शुक्रवार में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, रविवार यानी संडे। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि किसी वर्ष का 31 दिसंबर सोमवार है तो उसी वर्ष का 1 जनवरी कौन सा दिन होगा। ये देख लो, आ गया ना सवाल वही, और दे रखा है ना साधारण वर्ष है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करा, सीधा लगाना है। 31 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार। बस जो, बस आपको वर्ष देखनी है साधारण है या लीप है। अगर यहाँ लीप होती तो एक दिन ऐड कर देते सोम, तो यहाँ पर सोमवार आया तो एक दिन बैक करते, क्योंकि 1 जनवरी का पूछा तो वहां पर क्या होता, संडे यानी रविवार। और इसका आंसर क्या होगा, मंडे, क्योंकि साधारण वर्ष है। ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी महीने की पहली तारीख को बुधवार है तो तीसरा रविवार किस तारीख को आएगा। हाँ, अगर 1 तारीख को क्या है हमारा, वेडनेसडे है। ठीक है। तो तो क्या रविवार के बारे में पूछा, क्या ये रविवार है, नहीं, ये अभी क्या है, बुधवार यानी। तो 2 तारीख को क्या होगा हमारा, थर्सडे। 3 को क्या होगा, फ्राइडे। 4 को क्या होगा, सैटरडे। तो पहला रविवार को हमारा कब आएगा, 5 को। 5 को क्या आएगा हमारा, संडे। ठीक है। ये क्या हमारा पहला पहला रविवार है। ठीक है। अब इसमें 7 दिन ऐड कर दो, क्योंकि एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन। 7 ऐड करेंगे तो दूसरा रविवार हमारा क्या को आएगा, 12 को। और इसमें पूछा कौन सा, तीसरा, उसमें और 7 ऐड कर दो तो क्या होगा, 19 को। इसका आंसर क्या है, 19। चलते हैं अगले सवाल पर। यदि 1 मार्च 2010 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बैक डेट पूछ लिया है। हम बैक कैसे चलते हैं, अब इसमें वही महीने के कोड आपको अब आसानी से याद हो गए। याद तो कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस में ही आ जाते हैं वो। अब 1 मार्च को सोमवार है, ठीक है। अब क्या है ये देखो, 2010 क्या है, एक साधारण वर्ष है।
ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी कितने दिन का होगा, 28 का। अब हम मार्च में बैक चलेंगे तो फरवरी आएगा, फरवरी में विषम दिन कितने बचेंगे, 0, क्योंकि 28 का है। ठीक है, और जनवरी कितने का होता है, 31 का। 31 में कितने विषम दिन है, 3, तो कितना आएगा, 3 खाली। तो इसमें हम 3 दिन बैक चलेंगे। तो जब 1 मार्च को क्या है, सोमवार है, तो 3 दिन जब बैक जाएंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे, यानी शुक्रवार। ठीक है, इसका आंसर क्या है, शुक्रवार। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई अगली साल में जाते हैं, जैसे कि 2000, ये साल है, अगर लीप ईयर होती है तो हम दो, उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 2। अगर साधारण वर्ष होती है तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 1। तो ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, अगर हम जाएंगे 15 अगस्त 2004 को, तो 2004 क्या है, हमारी लीप वर्ष है। ठीक है, और लीप वर्ष है तो कितने दिन विषम होंगे उस साल में, 2, तो ऐड करेंगे 2। फिर 2005, यानी 15 अगस्त 2005 को में, मतलब कितनी क्या है वो, साधारण वर्ष, तो उसमें कितने विषम दिन होंगे, 1। फिर आते हैं 2006 पे। 2006, जो 2006 में जाएंगे तो उसमें भी कितने विषम दिन होंगे, 1। ठीक है, 2006। अब हम 2007 में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 2007 में अभी फरवरी नहीं आया है, क्योंकि उसने 26 जनवरी तक ही पूछा है। ठीक है, तो अब हमारे ये जो दिन निकल के आ रहे हैं, ये हमारे 15 अगस्त 2006 के दिन निकल के आ रहे हैं। तो इसमें कितने दिन निकल के आए हैं, 4। तो इसमें हम 4 दिन जोड़ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा ना, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे हो गया हमारा कब का, 15 अगस्त 2006 को। ठीक है, अभी लेकिन हमसे पूछा गया 26 जनवरी। तो अब अगस्त में कितने दिन का होता है, 31 का। तो अभी इसमें कितने दिन बचे हैं, 16। 16 में कितने विषम दिन होते हैं, तो अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन का होता है ना सितंबर, तो उसमें भी 2। फिर क्या आता है सितंबर के बाद, अक्टूबर। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में कितने होते हैं, 3, मतलब 31 का होता है। और जनवरी, जनवरी में कितने दे रखे हैं, 26। 26 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब हम उनको काट देते हैं। तो 2 और 2 4 और 3 7, ये 7 कट जाएगा, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा। और 10 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3। तो हमने निकाला था यहाँ पर 15 अगस्त 2006 को हमारा ट्यूसडे आ रहा था, तो अब इसमें अब 3 ऐड और करेंगे, क्योंकि ये आगे 3 विषम दिन आ रहे हैं। तो जब ट्यूसडे में हम 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार में, तो क्या आएगा हमारा, शुक्रवार। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया आपका फ्राइडे। चलते हैं अगले सवाल पर। यदि 1 जनवरी 1701 को बुधवार है तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन है। तो इसमें क्या है, इसमें 200 वर्षों का गैप है। अब आपको ये पता लगाना है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये देखो, अगर मैंने आपको बताया था ना कि सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर क्या होती है और नॉन लीप ईयर सेंचुरी ईयर क्या होती है। तो जो इसमें 400 से भाग जाता है तो वो तो शताब्दी वर्ष होती है, जैसे 1600, ये मैंने आपको बताया था ना। और जिसमें 400 से भाग नहीं जाता है वो क्या होती है, नॉन लीप ईयर सेंचुरी, जैसे 1700। ठीक है, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है, हमारी नॉन लीप ईयर वर्ष। ठीक है, तो अभी हमारी सवाल में तो क्या दे रखा है, 1700 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालते हैं 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो ये 1700 हमारी क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो 1700। तो 100 वर्षों में कितने दिन होंगे, तो 100 वर्षों में हमारे कितने विषम, वो सॉरी, कितने लीप वर्ष आएंगे। तो अगर वैसे 100 देखेंगे तो वैसे तो 25 आते हैं, लेकिन ये 1700 है, तो 1700 ये क्या है, नॉन लीप ईयर सेंचुरी है। तो इसमें कितने लीप होंगे, 24। ठीक है, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो ये कितने आ जाएगा यहाँ से, 48 विषम दिन आ जाएंगे। 48 में कितने होंगे, 6। ठीक है, अब बचे यहाँ पर क्या है, नॉन लीप ईयर जो हमारी है, वो कितनी बटी, 76 इंटू 1। तो यहाँ से कितना आएगा, 76। और इसमें कितने विषम दिन हो गए, 6। 6 और 6 कितने होते हैं, 12। और 12 में कितने विषम दिन होंगे, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। आप इसे अगर नोट करके लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधा के 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं।
100 वर्षम विषम दिन, विषम दिन, तो आप लिख सकते हैं 5। ठीक है, या आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल की। तो हमारा सवाल क्या था, एक सेकंड, हाँ, तो हमारा सवाल था कि 1 जनवरी 1701 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन हुआ। तो इसमें 1700 भी एक नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, तो इसमें कितने कितने विषम दिन होंगे, 500 प्लस फिर 1800, 1800 आएगी ना, तो 1800 में भी कितने होंगे, 5। ठीक है, तो कितने हो गए हमारी, 5 और 5 10, तो इसमें कितने दिन विषम दिन हो गए, 3। 3 को जब तुम बुधवार में ऐड करोगे तो क्या होगा आपका, यानी बुधवार, गुरुवार, फिर उसके बाद क्या आएगा, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका क्या होगा आंसर, सैटरडे, शनिवार। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। यदि 3 मार्च 2007 को शनिवार है, तो 3 मार्च 2010 को कौन सा दिन है। अब इसमें आपको कुछ नहीं है, देखो जो मैंने आपको बताया सीधा सीधा, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक। तो इसमें 2008, 8 क्या आएगा, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सीधे से 2। 9 में कितने होते हैं, 1, और 10 में कितने होते हैं, क्योंकि फरवरी क्रॉस कर चुके तो 1, सीधा 4 ऐड कर दो। शनिवार में जो 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। अब आप सवालों को आराम से बना रहे होंगे। ये सवाल है, यदि 7 जुलाई 2019 को रविवार है, तो 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम निकालते हैं 7 जुलाई 2021 तक चलते हैं, उसके बाद 2 महीने का हम बाद में निकालेंगे। तो 7 जुलाई, फिर इसके बाद 2020 आएगा, तो 20 आएगा, तो वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने ऐड करते हैं, 2। ठीक है, और फिर 2021 आएगा, 21 में कितने होता है, 1। ठीक है, ये तो 3 दिन ये हो गए। फिर 7, ये क्या आएगा हमारा, 7 जुलाई तक पहुंचे। अब जुलाई में कितने दिन बचे हैं, जुलाई कितने को आता है, 31 का। ठीक है, 31 में 7 दिन हो जाएंगे, तो बचे कितने दिन हो हमारे, 24 दिन, और 24 में कितने विषम दिन होंगे, 3। ठीक है, जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं विषम दिन, 3। ठीक है, और अगस्त का क्या आता है, सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं, 2। और 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर में 7, तो विषम दिन तो 0 होंगे। तो अब इसे तुम काट लो, 2 3 5, 5 और 2 7, बचे कितने, 4। तो 4 ऐड कर दो इसमें, रविवार में, तो क्या आएगा 4 नंबर पे आपको, गुरुवार, यानी कि थर्सडे। चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसे आप मुझे कमेंट, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो के 189 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कोई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चले। और